गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं अपनी चूड़ियों का सेट जो है वो ढूंढ रही हूँ, लगा रही हूँ और देख रही हूँ कि मेरे पास नई चूड़ियाँ कौन सी हैं। तो नई चूड़ियाँ मेरे पास अक्सर मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ और उसको नहीं पहनती हूँ मौके पे, या कुछ ऐसा मौका तलाशती हूँ कि हाँ इस टाइम पे पहन सकते हैं। तो शायद ऐसा सभी लोग करते होंगे कहीं ना कहीं। और कुछ सेट्स मेरे पास ऐसे रखे हैं जो मैंने अभी छुए तक नहीं है, पहने तक नहीं है। तो बस वही सब कलेक्शन जारी है और मुझे क्या पहनना है उसके हिसाब से मैं ढूंढ रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे मिल भी गई अपने ही उसमें। कई कई बार होता है ना, हम भूल जाते हैं, हम ला के रख दिए और उसको नहीं याद रहता हमें। तो एक बार ज़रूर लेने से पहले, बाज़ार जाने से पहले चेक कर लीजिए कि क्या है हमारे पास और हमें क्या लेना है। त्योहारों में हम इतनी हड़बड़ी में रहते हैं और इतनी नई नई चीज़ें आती हैं ना कि हम जाते हैं वहाँ पे और फटाक से जा कर के ले आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उस तरीके से मिलता जुलता हमारे पास बहुत कुछ होता है। जैसे ये कंगन मेरे बिल्कुल नए हैं, मैंने नहीं पहना है, और इसमें जो कंगन लगे हैं उसमें भी कई सारे नए हैं। तो मुझे लगा कि सेट हम घर में बना सकते हैं जो मुझे पहनना है उस हिसाब से। और अब की जो करवा चौथ का जो रहेगा, लुक रहेगा, वो एक लहंगे में रहेगा। उस लहंगे के अकॉर्डिंग मुझे सारी चीज़ें तैयार करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें जो मैंने निकाल के रखी और लगाई, और मुझे अच्छे अच्छे सेट अपने घर में जो मुझे मेरे पास थे उनसे मैंने बना लिया। अगर मुझे नीड होगी तो मैं मार्केट जा कर के ले आऊँगी, और अगर नीड नहीं होगी तो इन्हीं से काम मेरा चल जाएगा। अभी तो बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं, दिवाली आ रही है, करवा चौथ तो बिल्कुल आ ही गया है लगभग, और उसके बाद भी भाई दूज आएगा, और कुछ कुछ छोटे छोटे त्यौहार, दिवाली के बाद बहुत सारे त्यौहार, शादियाँ, फंक्शंस होते रहते हैं। तो मैंने कहा कि कुछ सेट में लगा के रख लेती हूँ जो कि मेरा काम हल्का हो जाएगा। और जब समय होता है ना, जब हम तैयार होते हैं ना, तो हमें जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ मिसिंग ज़रूर होता है, नहीं मिलता है मौके पे, आप कितना भी अरेंज कर लीजिए। तो लेकिन कोई बात नहीं, अगर हम लगा के रखेंगे तो सामने चीज़ रहेगी तो दिखेगी ज़रूर, ये तो निश्चित है। तो बस वही तैयारी मेरी भी चल रही है फ्रेंड्स। और काफ़ी जद्दोजहद करके इधर की कंगन उधर, उधर का सेट इधर लगा के कुछ नए तरीके से मैंने उनके साथ नहीं पेयर किया, कुछ अलग अलग तरीके से। अच्छा, मैं साथ में सेट्स कम लेती हूँ, मैं अलग अलग कंगन ले लेती हूँ और चूड़ियाँ ले लेती हूँ, उन्हीं के साथ सेट बना लेती हूँ। क्योंकि इतनी चूड़ियाँ तो हम घर में नहीं पहनते, हालांकि मेरी आदत है, मैं पहनती हूँ, मुझे बहुत पसंद है चूड़ियाँ पहनना। हाथ को खाली रखना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे पसंद नहीं है। और अच्छा नहीं लगता है क्योंकि जब हमने शादी की है तो चूड़ियाँ, श्रृंगार, पायल, बिछिया, सिंदूर, बिंदी, जो हमारे सनातन धर्म की रीत है, जो हमारे सनातन धर्म की पहचान है, तो इसको आप ज़रूर करें। बहुत सारे लोग आजकल ये सारी चीज़ें बर्डन की वजह से छोड़ देते हैं, पर ये बर्डन नहीं है। ये हमारा एक ऐसा प्यार होता है, एक ऐसा बंधन होता है जिसको हम प्रदर्शित करते हैं कि इस तरीके से कि हम बिंदी लगाते हैं, हम सिंदूर लगाते हैं, हम बिछिया पहनते हैं, हम पायल पहनते हैं, चूड़ियाँ पहनते हैं, रिंग्स पहनते हैं, मंगलसूत्र पहनते हैं, सारी चीज़ों से श्रृंगार करते हैं। और करवा चौथ का श्रृंगार इनसे ऊपर होता है, इनसे बढ़कर होता है। वो दिन बहुत खास होता है। तो उसी दिन को खास बनाने के लिए मैं ये सब जद्दोजहद सारी चीज़ें अपनी फैला के बैठी हुई हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि ये चीज़ आपके साथ भी शेयर कर लूँ। आप चूड़ियों के सेट बना लें, आप बिछिया वगैरह जो भी है वो सारी चीज़ें अपने लिए एक रख लें एक पर्स में, कि उस समय बहुत अलमारी खोलते हैं भड़ाक से, वो नहीं मिला, वो खोला तो वो नहीं मिला, तो वो सारा मैस हो जाता है। क्योंकि पूजा करनी होती है, उसके पहले हम खाना बनाते हैं, फिर तैयार होना होता है। तो उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा हालत टाइट होती है। तो पहले से किया हुआ काम बहुत काम आता है हमेशा। तो पहले से तैयारी ज़रूर करके रखें, मेरा ये सजेशन है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके पास जो भी चूड़ियाँ हैं, जो भी कंगन हैं, जितना भी आपके पास सामान है मेकअप का, सब कुछ एक जगह रख लें, उनको तैयार कर लें कि मुझे ये लगाना है। और अगर अभी भी आप बाज़ार जा सकते हैं, अभी भी समय है, तो जा करके नए ले आएँ। और मार्केट में तो इस समय बहुत धूम है, बहुत सारी चीज़ें इस समय नई नई आई हैं, साड़ियाँ, चूड़ियाँ, हर एक चीज़ श्रृंगार से लेकर के। तो मैंने देखिए इस टाइप से कुछ सेट बना लिए हैं अपने, जो इस तरीके का है। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत सेट बन जाते हैं घर में ही, अगर हम लोग थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाएं। हमारे पास जो जो चीज़ें हैं, जो जो कंगन है, इतना सब कुछ तो सभी के पास होता है, हम थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ जोड़ते रहते हैं, खरीदते रहते हैं। चूड़ियाँ देख रहे हैं, ये बहुत कीमती हैं, बहुत ही स्पेशल होती हैं मेरे लिए। बहुत सारी चूड़ियाँ इसमें जो हैं मेरी कुछ शादी की भी हैं जो मैंने संभाल के रखी हुई हैं, और बहुत सारी चूड़ियाँ जो मैं यूं ही लेती रहती हूँ। मुझे चूड़ी कंगन का बहुत शौक है, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं चूड़ी और कंगन। और मैं कभी भी अपने हाथ को खाली नहीं रखती हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है, क्योंकि हाथ खाली रहता है तो बहुत ही अजीब सा लगता है। तो बिंदी लगाना और चूड़ी लगाना मुझे बहुत पसंद है, तो ये परमानेंट मेरा रहता है।
और इस तरीके से देखिए छोटे छोटे फ्रेंड्स मैंने जो है कैटेगरी बना ली है कंगन के साथ। जो भी मुझे अच्छा लगा, जो मुझे लगा कि हाँ बिल्कुल यूनिक सा दिख रहा है, इनको इस तरीके से लगा सकते हैं, इनका सेट इनके साथ, इनका सेट इनके साथ, इस तरीके से मैंने लगा लिया है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था सच बताऊं आपको। और पूरा हैंगर वगैरह में लगा करके मैंने अच्छे से पूरा अरेंज कर लिया है। इस काम में मुझे समय तो लगा, खाना वाना बना करके जब मैं रात में फ्री हो गई ना, तो मैंने ये काम सुकून से किया। कभी कभी होता है कि आपका कुछ ऐसा करने का मन नहीं करता है कि हाँ ठीक है सफाई करनी है, कर ली, इनकी भी सफाई बहुत ज़रूरी होती है। और साथ ही साथ ड्रेसिंग का सामान जो था वो थोड़ा अरेंज हो गया। जो कुछ टूटा फूटा था, जो मेरे यूज़ का नहीं था, तो वो मैं दे देती हूँ, जिसके यूज़ में आ जाए उसको दे देती हूँ या हटा देती हूँ। वैसे क्या कहते हैं, श्रृंगार का सामान वैसे कहते हैं किसी को देना नहीं चाहिए, लेकिन मेरी कुछ एक अलग सोच है कि अगर चूड़ियाँ हैं काम की हैं, तो आप अगर नहीं पहन रहे हैं उन्हें, वो धूल खा रही हैं, तो किसी के काम आ जाए तो आप दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा करके मैंने इनको अब पे हैंगर में लगा लिया है। बहुत ही अच्छे तरीके से ये आ जाती हैं हैंगर में एक साथ, और सेट में लगी होती हैं तो आप वहीं से उनको आराम से निकाल सकते हैं, बाद में फिर लगा सकते हैं। अगर हबड़ा तबड़ी भी होगी तो सेट इधर उधर होगा, लेकिन एक साथ तो रहेंगी ना। तो कहने का मतलब ये है, कई बार हम इनको बॉक्सेस में रख देते हैं, तो बॉक्सेस में हमको नहीं दिखाई देता है कि हमारे पास क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। तो इस तरीके से हैंगर में लगी रहती हैं या रॉड में लगी रहती हैं, तो बहुत खूबसूरत सा पता चलती है। आजकल तो बहुत से ड्रेसिंग पे रखने वाले भी बहुत अच्छे आ गए हैं, चूड़ी बैंगल सेट वाले, बट मेरे पास ड्रेसिंग पे ऐसा रखने की जगह नहीं है। मेरा ड्रेसिंग थोड़ा सा आगे की तरफ निकला हुआ है, उसका जो रैक है वो उतना मतलब स्पेशियस नहीं है कि उसमें मैं रख सकूँ, इसलिए मैं वो नहीं खरीदती हूँ। मेरे पास उतना स्पेशियस ड्रेसिंग पे है नहीं, तो मैं ड्रेसिंग के अंदर ही जितने बॉक्सेस हैं या ये रॉड है, इनके अंदर मैं सेट बना करके या चूड़ियों को अपने अरेंज करके रखती हूँ। तो फ्रेंड्स ये इस तरीके से लग गई, कितनी खूबसूरत लग रही हैं ना। मैंने भी फटाफट से चूड़ियाँ अपनी अरेंज कर ली और सब कुछ लगा दी फ्रेंड्स, जो आपके सामने मैं दिखा रही हूँ। टाइम लगता है थोड़ा सा, पर इन चीज़ों को भी समय दे करके हमें कर लेना चाहिए टाइमली, और टाइमली कर लेंगे तो हमें उस दिन हबड़ तबड़ नहीं होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर